अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग की? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। देसी खाने अभी इस वीक आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी रच के बनाए जा रहे हैं। और इसमें जैसे कि ये खाना मेरे ख्याल में वो वाहिद खाना है जो हमारे यहाँ 7 दिन हफ्ते में बनता है। भले आप किसी बहुत मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हो, किसी दरमियाने तबके में, किसी छोटे हाउसिंग में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, ये खाना 7 दिन हम लोग खाते हैं। भले वो लोग, वो बच्चे बड़े जो पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविचेस या बाहर के खाने भी खाते हैं, ये फिक्स्ड है। और इसमें वैरायटी जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। अदरवाइज़ होता आमतौर पे यही है, बहुत सारे घरों के हर खाने जो है अपने स्टाइल के फिक्स्ड होते हैं। आलू गोश्त बनना है तो वो उसका एक तरीका है, दाल का एक तरीका है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, कुछ बेसिक चीज़ें। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत हट के रेसिपीज़ ना बनाऊँ। होता है ना, सुन के देख के थोड़ा फील होता है कि यार ये टीवी पे देखने के लिए सही है, ये प्रैक्टिकली करने के लिए नहीं। मेरी कोशिश होती है कि जो भी रेसिपीज़ हम आपको दें, आप उनको घर में आसानी से बना सकें। और इसी वजह से इस तरह की रेसिपीज़ हम लेके आते हैं। आज की 3 रेसिपीज़ है, तवा दाल माश फ्राई, अंडा कोफ्ता करी है मेरे ख्याल में, हाँ अंडा कोफ्ता करी है, और करेले का अचार। इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी, इस वजह से हमने इसमें शामिल किया। और सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे तवा। अच्छा, तवे की जो कुकिंग है ये बड़ी कटाकट जो है, या लाहौर में इसको टकाटक कहते हैं, यहाँ से शुरू हुई है मेरे ख्याल में। और उसके बाद फिर इसकी बड़ी वैरायटी आ गई। आज से बहुत साल पहले लाहौर में लक्ष्मी चौक पे, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, ये दाल टिक्की होता था। ओह क्या बात! ज़मीन पे बैठे होते थे, छोटे से जगह थी, उनके बाद तवा था इतना बड़ा, और दाल मेरे ख्याल में शायद दाल था और अंडा था। ये भी करते, दाल और अंडों को मिक्स करके मक्खन के साथ इसको फ्राई करते थे। बेहतरीन जायका आता था। और इसकी सबसे बड़ी वजह तवे की कुकिंग है। तवे पे आप कोई भी चीज़ बना लें, टेस्ट इसका बड़ा मज़े का आता है। हाँ, अलबत्ता तवा इस टाइप का होना चाहिए। एक तो होता है ना बिल्कुल पतला वाला, वो जो जिस पे चपाती बनती है, वो नहीं। ये तवा थोड़ा सा मोटा हो, ज़्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज़ ये तवा अगर आपके पास नहीं भी है तो इसको कोई फिक्र की बात नहीं, आप सिंपली इसको फ्राई पैन में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा इसकी हल्की सी सफाई कर दूंगा। चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तवा अगर आपकी यूज़ में नहीं है मुसलसल, तो इसको कोशिश करें कि बीच में एक आध 2 दफ़ा अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, ताकि इसमें कोई थोड़ा बहुत भी वो ना हो गया। फाइनल सफाई इसकी हो गई। और सबसे पहले रेसिपी यही स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो तवा दाल माश फ्राई है, लेकिन बेसिकली ये तवा कीमा माश फ्राई है, ठीक है ना। इसमें कीमा भी इस्तेमाल हो रहा है और इसमें दाल भी है। यार मेरे ख्याल में ये तवे को कुछ सफाई करनी पड़ेगी इमरान भाई। इसको भी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि मुसलसल इसमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे साइड पर रख देता हूँ। हम इसकी ज़रा थोड़ी सफाई करवा लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ सही बनेगा नहीं। ये ले जी, चलिए जी, तवा तो गया। और अच्छा जी, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह बेकिंग, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि बेकिंग की बहुत सारी रेसिपीज़ हमने प्लान की हैं। और बेकिंग ख़वातीन का सबसे पसंदीदा शौक़, और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है अगर आप छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताते हैं कि दर्जा हरारत और इसका वज़न और ये इसकी टाइमिंग कि कितनी देर इसको बेक किया जाए, ये 3 चीज़ें अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बड़ी अच्छी बेकिंग होगी। और इसके अलावा अभी थोड़ा सा ज़रा मौसम चेंज हो तो फिर हम आपको थोड़े से ज़रा दुआ तो कर रहे हैं कि विंटर ज़रा जल्दी आ जाए। पिछले साल बहुत लेट थे। अभी उम्मीद ये है कि मौसमी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, इसकी वजह से चीज़ें कुछ आगे पीछे हो रही हैं। अच्छा जी, आज का सवाल आपसे कर लेते हैं। करेले के फ़वाइद बताइए कि करेले के क्या क्या फ़ायदे हैं, और करेले जैसे खाने कौन सी और चीज़ें जो करेले, ये खैर सवाल नहीं, सवाल तो यही कौन सी और चीज़ें जो कड़वी होती हैं जो लोग खाते हैं। आम तौर पे जो जायके हैं उसमें कड़वा भी एक जायका है, जिस तरह खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा जायका नहीं है, स्पाइसी, लेकिन कड़वा जायका है और बहुत सारे लोग खाते हैं। और ये जो कड़वा जायका है ये हमारे रीजन में ज़्यादा है, जिसमें करेले, मोंगरे और इस तरह की 1-2-3 और चीज़ें हैं, ये बड़ी कड़वी होती हैं। और कड़वा जायका पता नहीं यार, मैं तो आदत नहीं हो पाई। हालांकि एज ए शेफ़ मुझे मतलब खाया है मैंने काफ़ी दफ़ा, लेकिन नहीं समझ आया, अभी तक नहीं आया। और करेले भी अगर पकाऊंगा तो उसको बिल्कुल इतना पकाऊंगा, उसको नमक लगा के कुरेद के कि बिल्कुल बस कड़वापन जो है बनाए नाम रह जाए। चलें ब्रेक ले लें इमरान भाई।
हाँ ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कहने जगह। वेलकम बैक। अच्छा यहाँ पे अब आ गया तवा दोबारा, और इसको कोशिश कीजिएगा बहुत तेज़ आंच पे ना पकाएं। तवा बहुत गर्म हो जाता है, मोटा तवा है। बस मुनासिब हीट पे रखें, ज़्यादा नीचे हीट ज़्यादा होगी तो ये चीज़ें आपने रखी नहीं होंगी, जल जाएंगी। सबसे पहले तवा दाल माश फ्राई स्टार्ट करेंगे, और इसमें घी का इस्तेमाल है। अगेन अप टू यू, घी इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। पाकिस्तानी खानों का जायका तो वैसे घी में ही आता है सीरियसली, बट ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मैं करूँगा ये कि आधा इसमें घी इस्तेमाल कर लूँगा, आधा इसमें तेल इस्तेमाल कर लूँगा। और ये जहन में रखिएगा इसमें माश की दाल है, इसमें मैं 2 कप भी डाल दूँगा ना ऑयल, ये ऑयल पी जाएगा सारा, पता ही नहीं लगेगा इतना ऑयल पीता है। और कोशिश करें कि ज़रा हाथ हौला रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली अगर हो गया तो एक तो खाने में आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को शायद कुछ नहीं होता, हमें मुर्गन खाने की आदत इतनी नहीं रही, तो थोड़ा सा मुर्गन खाना आ जाए ना बस तबीयत सेट नहीं रहती। एनीवेज ऑयल गर्म हुआ, अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाले, जिसमें दालचीनी, इलायची लौंग, बड़ी इलायची। और बड़ी इलायची जब भी शामिल करेंगे जहन में रखिएगा कि इसको आपने थोड़ा सा तोड़ देना है ऐसे, ताकि दाना इसका खुल जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा तोड़ के ये इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा ये गरम मसाला ज़रा कड़कड़ा जाए, ये इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। और इसके बाद फौरी तौर पे थोड़ा इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज ये गरम मसाला जल जाएगा। हल्का से देखिए खुशबू आनी शुरू होगी बस। इसके बाद इसमें शामिल कर दिया ये प्याज, और चॉप किया हुआ प्याज है बड़े साइज़ का 2 अदद। सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई, बस ये जहन में रखिएगा। दोबारा फिर आपको बताता चलूँ, एक तो तवा सेंटर में हो, बिल्कुल आग देख लें, जहाँ पे आग आ रही है वहाँ पे ये कुकिंग आप कर रहे हो। दूसरा, अगर कहीं बैलेंस आउट है, होता है आमतौर पे ये चूल्हों का और या पैन का जो ऊपर रख रहे हैं, तो फिर उस जगह पे पकाएं जहाँ पे आपको पता है कि हीट आ रही है। ये नहीं, आँच थोड़ी सी बढ़ा देंगे बस। वैसे भी इसका कुकिंग का स्टाइल बड़ा मज़ा आता है। ये शोर शराबा तो खैर नहीं, लेकिन इसको पकाने का स्टाइल, जो तवे का स्टाइल है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक और चीज़, इसमें अभी इतनी तरक्की नहीं हुई तवे में, यानी इसमें हमने बहुत सारी और रेसिपीज़ वैसे तो काफ़ी बन गई हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसकी बहुत सारी डिशेस बन सकती हैं। जब तक ये फ्राई हो रहा है, हमारे साथ कॉलर हैं इस्लामाबाद से। कौन? दर्शंदा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। मैं तो बेकिंग का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, कब हाँ। से आप शुरू करते हैं लो, बेकिंग? वो बेकिंग तो इतनी की है पिछला हफ्ता, उससे पिछले हफ्ते देखी नहीं आपने? देखी है मैंने, मगर अब उसके अंदर भी कुछ चीजें वो थी जो मैं बना लेती हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग थी। जी, केक वगैरह, कप केक। हाँ, आपको क्या सीखना है? पिज्जा बना लेती हूँ मैं। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात। आपको सीखना क्या है? मुझे केक नहीं, मुझे असल में ना उसकी जो क्रीम होती है ना, हाँ। वो हमारे यहाँ मिलती नहीं है। मैंने 1-2 बेकरी से पता किया, या वो देते नहीं है हमें, हाँ, या मिलती नहीं है। वो बनाने का तरीका मैंने देखना है। ठीक है, कि और वो कैसे बनती है केक की क्रीम। ठीक है, ये आपको और इसके अलावा ये सर पूछना था कि उसके अलावा, बटर के अलावा, अगर हम ऑयल या घी यूज करें केक में, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता उसमें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट में फर्क पड़ता है, थोड़ा जायके में पड़ता है, लेकिन केक तो बन जाएगा। सही, ऑयल से भी बन जाएगा, देसी घी से तो बहुत मजे का बने। जी, फरमाइए। कोई क्वेश्चन वगैरह है आप? सवाल आज का ये कि करेले के फवायद बताइए, तीन बड़े फायदे बताइए। करेले का जूस एक तो मोटापे में बहुत अच्छा है, पेशेंट के लिए करेला बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये असाबी कमजोरी दूर करता है। ठीक है, गुर्दे और मसाने की पथरी वगैरह में बहुत मतलब कारआमद है ये इसका इस्तेमाल। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन 1 खाने का चम्मच, और
इसकी थोड़ी सी होगी फ्राइंग। सारी की सारी कुकिंग जो है ये तकरीबन मेरे ख्याल में 15-20 मिनट के अंदर ये पूरी डिश तैयार हो जाएगी। अच्छा, कीमा शामिल करने के बाद लोग समझते हैं कि शायद गाय का गोश्त है तो इसको भी 2 घंटे पकाएंगे। सिर्फ कुकिंग टाइम 20-25 मिनट है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत भी नहीं है, पक चुका होता है क्योंकि कीमा है ना बारीक पिसा हुआ है, तो 20-25 मिनट से ऊपर इसको नहीं लगेंगे। ये लीजिए सबसे पहले, और ये देख रहे हैं हमने आँच धीमी दरमियानी रखी हुई है तो ये कंट्रोल में। अदरवाइज़ आप अगर इसको तेज़ आँच पे पकाएंगे तो ये मिनटों में क्या सेकंडों में सारा का सारा जल जाएगा, और इसका कलर बड़ा कंट्रोल रहना चाहिए। ये लीजिए अब इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा चाय का चम्मच हम हल्दी, ये आ गई, और इसके बाद इसकी करेंगे थोड़ी सी फ्राइंग बस। इसके बाद आ जाएगा इसमें आधा किलो गाय का कीमा, और कीमा खोल के अब इसकी होगी थोड़ी सी ज़रा रच के बुनाई, यानी ये तकरीबन कोई 5-10 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया कि इसमें सारा का सारा जो दाल हमारे पास उबली हुई है, दाल को टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ ये कीमे को पकने में टाइम लगेगा, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो कीमा इसमें शामिल किया और अब इसको ज़रा तेज़ी से मिक्स करना शुरू करेंगे। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, नमक शामिल कर दिया तो कीमा पानी छोड़ देगा, ठीक है ना, लिहाजा नमक इसको अभी फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल इसकी बुनाई करेंगे 7-8-10 मिनट। फिर इसके बाद इसमें नमक शामिल होगा, चंद और चीज़ें शामिल होंगी। दाल चूँकि उबली हुई है, तैयार है बिल्कुल, तो दाल बिल्कुल आखिर में, तो आखिर नहीं तो 10 मिनट 5-10 मिनट बाद इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन ये काम जो है ये अहम है, और इसको ज़रा फ्राई करते जाएंगे। दूसरा, पानी अपने साथ रखें। पानी इससे ज़रूरी है कि कहीं से भी आपको थोड़ा सा लगे ना कि जल रहा है तो थोड़ा सा पानी का छींटा ज़रूर इस पर लगाएं ताकि ये जले नहीं। ये नहीं, अब इसको ज़रा मिक्स किया और बस भुना हुआ है, और कीमे को साथ साथ तोड़ते जाएंगे ताकि ये गुठली ना बने। ये नहीं, बस ये किया मिक्स, और मेरे हिसाब से अब इसकी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई। और ये देखें तेल काफ़ी सारा था, एकदम बिल्कुल गायब हो गया। अभी दाल आएगी ना इसमें, ये इसमें पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा आपने तेल डाला ही नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग दाल में ऑयल डालते जाते हैं, ऑयल पीता जाता है, तो और बहुत मुरगन खाने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, भले कितना ही हेल्दी ऑयल क्यों ना हो, उसको अवॉइड करें। ले जी, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ कुटा हुआ, ये इसमें आ गया टमाटर, और साथ में थोड़ा सा नमक, और अब भी इसकी करेंगे मिक्सिंग, और बस दैट्स इट। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ में इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट तक ये कवर रहेगा ताकि आराम से कीमा भी इसमें पक जाए और दाल भी इसमें शामिल होगी। ये लीजिए, अब इसकी आंच कर लेते हैं आहिस्ता, और अब धीमी आंच पे ये पकेगा। ये इसको मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल होगा अभी, ये आ गया इसमें नमक हम थोड़ा सा रखेंगे, नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और ये आ गई इसमें माश की दाल, और तनासुब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से 1 पाव दाल और आधा किलो कीमे का तवाज़ुन सही है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे आपको बेहतर लगे। ये नहीं, इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स किया, तवे की कुकिंग वैसे मतलब इतना बड़ा तवा हो तो थोड़ा ज़रा इंटरेस्टिंग भी लगता है। मुझे तो बड़ा फैसिनेट करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तवे की कुकिंग। हमने इसमें से काफ़ी चीज़ें बनाई है। तवा कलेजी सबसे ज़्यादा मशहूर था, तवा कीमा था, उसके बाद तवा इवन बिरयानी तक बनी थी, और तवा ऑमलेट था, तवा दाल थी, तवा चिकन था। बहुत सारी रेसिपीज़ हमने बना चुके हैं, तजुर्बे भी किए, और सारे के सारे तजुर्बे कामयाब इस वजह से हुए कि बर्तन जो मेथड है इस पर इसका इसको उस पर पकाने का ये बड़ा बेहतरीन है। चलें, ये आगे इसमें पानी तकरीबन 1-2 कप, 1-1.5 कप बस, और इसको अब ज़रा दाल को इकट्ठा कर लेंगे पहले। और ये अगेन मैंने आपको बताया था, जहाँ पे चूल्हा देख लीजिएगा, जहाँ पे इसकी हीट है वहीं पे इसका सारा कुकिंग आपने करनी है। हो सकता है आपका चूल्हा या ये जो तवा ये बैलेंस ना हो पा रहा हो, तो इस वजह से एक जगह हीट जाती है, लेकिन कोई मसला नहीं है इसमें। आप सारी चीज़ें वहीं पे जमा कर दें जहाँ पे हीट है, और बस ये लीजिए
इसको किया मिक्स और इसके बाद इसको कर देते हैं कवर। आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं कि करेले के कोई 3 फ़वाइद बता दीजिए। वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, बिटर फूड के वैसे ही सारे, ये जो कड़वा फूड होता है इनके बड़े फ़ायदे होते हैं। हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा है और अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे ये सारे फ़ायदेमंद चीज़ें खाने के बावजूद भी हमारी सेहत उतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह इन सब खानों का पकाने का तरीका है, सब्जियों का ख़ास तौर पे, और फिर हमारे यहाँ मुरगन खाने जो है ना ऑयली बहुत, ये ज़रा हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और तवा दाल माश फ्राई तैयार हो रही है। और मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें कीमा तो दाल तो पहले पकी हुई थी, दाल ऑलरेडी तैयार थी, हमने सिर्फ इसमें कीमे को थोड़ा सा फ्राई करना था, पकाना था, वो भी हो गया। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगेन मैंने आपको बताया था कि आधा किलो कीमे में 1 पाव दाल काफ़ी है। देखें कितनी सारी हो गई, और ये तकरीबन मेरे हिसाब से तो कुछ 4-5 अच्छे खासे ठीक ठाक भूख लगी हुई लोगों के लिए ये काफ़ी है, बहुत। चले, इसको किया मिक्स और अब इसकी आंच मैंने कर दी तेज़। अब इसको ज़रा तेज़ आंच पे पकाएंगे, मैक्सिमम 5-7 मिनट और पकेगा। और इसमें शामिल कर देते हैं अब 2 चीज़ें, जिसमें कुटी लाल मिर्ची अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, कितनी आपने रखनी है स्पाइसी। ये इसमें मैं 1 खाने का चम्मच शामिल कर दूंगा कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी काली मिर्च, और ये लीजिए बस। अब ज़रा, और ये तेज़पात जो है निकाल दीजिए कि नहीं, ये बड़ा बुरा लगता है, इसका जायका इसमें आ चुका है, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं रही, लिहाजा इससे जान छोड़ा है। और ये अब इसको मिक्स करते रहें बस। आंच मैंने इसकी थोड़ी सी तेज़ कर दी क्योंकि अब इसमें कुकिंग इतनी नहीं है, सिर्फ इसकी पानी खुश करना है थोड़ा सा, और बस। ये लीजिए, एक और पत्ता बरामद हो गया, इसकी भी जान छोड़ाएँ। बेकिंग के हवाले से अगर आपको कोई जहन में है रेसिपीज़ जो आप सीखना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू, हमें बताइएगा। वैसे तो हमने कोशिश की है कि बेसिक जितनी चीज़ें कुकिंग की वो ज़्यादातर हमने आपको कोशिश की सिखाएं। बेकिंग में काम बहुत है, वैरायटी बहुत है, और हर वक्त कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, लिहाजा आपके साथ साथ हम शेयर करते जाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं अंबर कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, फर्स्ट टाइम कॉल मिली मेरी। कैसी हैं आप? मैं ठीक रहूँगा। बहुत अच्छा कीमा और आपने दाल बनाई है। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा महबूब भाई, मुझे ना एक लाहौर में नान पताई मिलती है बादाम वाली, हाँ, वो मुझे सीखनी है। बिल्कुल वही सीखनी है, उससे थोड़ी बहुत अगर आगे पीछे होगी तो खैर है, नहीं तो या छोड़ेंगी नहीं आप जान। क्या कहती कोई हैं? बात नहीं, मतलब वो बहुत अच्छी होती है, आप सिखाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो ये होगी, लेकिन बस थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। वैसे हमने बनाई है 2-3 दफ़ा, 2 दफ़ा पहले हम बना चुके हैं, दोबारा फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। और वो जो आप कह रही हैं वो तो बहुत ही मज़े की है, बेहतरीन है वो। आज आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइम जी, फर्स्ट टाइम क्यों दे रही हैं? सेकंड स्किन को साफ करता है, ग्लो करता है, हाँ, और शुगर लेवल मेंटेन करता है। अच्छा, हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ मुदाफत करता है, शुगर के लिए अच्छा है, शुगर साफ करता है, ठीक है, और बहुत है। स्किन के लिए, लिवर के लिए, ब्लड शुगर लेवल के लिए इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करता है। ठीक है, ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये तैयार हो गई, बस इसको थोड़ा सा पानी इसका खुश करूँगा मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसको अभी हम साइड पे कर देंगे जमा करके इधर, क्योंकि इसमें अभी मज़ीद काम बाकी है। मज़ीद से मुराद इसको अभी हम इसमें हरा मसाला, जिसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और धनिया, ये 3 चीज़ें जो हैं ये हम उस टाइम इसमें शामिल करेंगे जब इसको हम करेंगे सर्व। लिहाजा फ़िलहाल ये सारा जो मटीरियल है इसको सेंटर में इकट्ठा किया और इसके ऊपर हम रख देंगे इसका ढक्कन, बस। चले, और ये देख रहे हैं आप काफ़ी सारा कितना तेल था, ये कितनी ड्राई हो गई। ये इस वजह से कि तेल भी डाला था, घी भी डाला था। ये माश की दाल, कोई सी भी दाल है, ख़ास तौर पे माश की दाल तो ऐसी है, माश की भी, चने की भी, सारी पानी ऐसे पी जाती है कि इसमें ऑयल 1 लीटर भी डाल दूंगा ना, ये पता ही नहीं लगता। मैं एक रेस्टोरेंट में बहुत अरसे पहले की हमारी शूट थी, हमने वहाँ पे खाया था ये दाल माश, बेहतरीन थी, इतनी मज़े की थी कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाई थी इतनी मज़े की दाल। लेकिन घी माशाल्लाह
मतलब माश की दाल का हाल ये था कि हमने प्लेट ऐसी टेढ़ी करके हम दाल खा रहे थे, घी था कि बह जा रहा था और जायकेदार क्यों ना होगा, बहुत मज़े का होता है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, अंडा करी, अंडा कोफ्ता करी। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मनसलवा की कोफ्ते, बहुत ही मज़े के। ट्राई कीजिएगा, मैं तो काफ़ी दफ़ा खा चुका हूँ इनकी सारी की सारी प्रोडक्ट लाइन। ख़ास तौर पे इनके कोफ्ते तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका टेस्ट। और इसके साथ हम अच्छा अंडे के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी है। पहले मैं आमतौर पे घर में अगर कुकिंग करता हूँ, मुझे लास्ट टाइम ने एक केरला अंडा एग रोस्ट खाया बनाया था, ओह बेहतरीन था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। उसके अलावा अंडा करी या आलू अंडा ग्रेवी जिसको कहते हैं, वो बहुत मज़े की होती है टेस्ट। अंडा वैसे ही बहुत मज़े का आइटम है, मुझे खैर बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट और जहाँ भी ट्रैवल किया है बस एक ही शौक़ होता है कि वहाँ अंडे ज़रूर खाऊं कि अंडे कैसे थे। अच्छा जी, ये पैन आ गया, इसमें शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल आधा कप। और पहले से पहला काम जो हम करेंगे इसमें वो इन कोफ्तों को करेंगे फ्राई। तो ये आ गया कोफ्ते का पूरा पैकेट, चिकन कोफ्ते। और इनके वैसे सीख कबाब बहुत मज़े के, इसी रेसिपी में अगर आप चाहें तो अंडा कोफ्ता है तो सीख कबाब कोफ्ता भी आप बना सकते हैं। ये लीजिए, फ्रीज़र से निकाला पैकेट, डायरेक्ट फ्रीज़र से, इसको नरम करने की ज़रूरत नहीं, इसी में पहले इसको करेंगे फ्राई और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। चूल्हा बंद है ना, हाँ बस सही, इसको भी ऐसे एज इट इज़ छोड़ देंगे दाल माश और कीमे को। और यहाँ पे आ जाते हैं कोफ्ते के लिए। ये बड़ी सिंपल रेसिपी, कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जायका और जो ओवरऑल फ्लेवर है ये समझ लेंगे थोड़ा सा ज़रा कोरमा स्टाइल का है, खुशबू जायके के लिहाज से, क्योंकि इसमें हम क्योड़ा भी शामिल करेंगे और साबित गरम मसाला भी। कोरमे का जायका मुझे बहुत पसंद है, आपको अगर पसंद है नहीं पसंद तो आप इसको कोई अच्छी जगह कोरमा खाएं ज़रूर। कोरमा मेरे हिसाब से पाकिस्तानी खानों में जो सबसे ज़्यादा जिसको मैं समझता हूँ कि हम अच्छा कोरमा जो है, अच्छी बिरयानी, दाल, ये बेसिक चीज़ें हैं, एक अच्छी सब्ज़ी, ये मखसूस चंद ऐसी रेसिपीज़ हैं जो समझ लें कि जो पहचान है हमारे पाकिस्तानी खानों की। आम तौर पे वैसे कोरमा मैंने बड़े ज़मानों से मैंने कोरमा अच्छा नहीं खाया, उन्होंने कोई ज़रा सजेस्ट करे शादी ब्याह वाला प्रॉपर अच्छी तरीके का बनाओ। हमारे साथ कॉलर हैं कोमल गिलगित से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है कोमल, आपके खैरियत से? हेलो। जी अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी सर, गिलगित से। जी जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? और टीवी का जी वॉल्यूम। सर, मैं करेला के फायदे बताना चाहती थी। हाँ बताइए। करेला एक तो शुगर के लिए अच्छा है और मैदे के लिए और हार्ट के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जब भी कभी कॉल मिले, वैसे तो बहुत अच्छा, में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता तो बताना पड़ता है। वो टीवी का वॉल्यूम जब भी खोल के आप बात करने की कोशिश करेंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपको हमारी बात जो है वो थोड़े डिले से पहुंच रही है, यानी ट्रांसमिशन, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। लिहाजा जब भी कॉल मिले फ़ोन ले जाएँ कहीं और टीवी देख के बातचीत ना करें, मसला हो जाता है। ये ले जी, कोफ्ते फ्राई हो गए। अब इसी ऑयल में हमने शामिल कर देना है 2 अदद प्याज, इनको भी फ्राई करेंगे, इनको भी निकालेंगे, फिर इसमें मज़ीद काम क्या होगा वो भी आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वापस आ गए। प्याज फ्राई कर रहे हैं और प्याज फ्राई करके इसको निकालेंगे, ठीक है ना, जहन में रखिएगा। प्याज पहले फ्राई करना है, ये बिल्कुल कोरमे में जिस तरह जलता है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी स्टाइल से ही पक रहा है। प्याज को फ्राई करना है और प्याज को बहुत फ्राई नहीं करना, ये जहन में रखिएगा। पहले आमतौर पे घर में भी जब हम कुकिंग करते थे तो प्याज की जो फ्राइंग थी वो ऐसी थी कि बस वो सारा का सारा काला, हर सालन जो था ब्राउन हो जाता था। लेकिन अब मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। प्याज के बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, हमारी जितनी ग़ज़ा में जितनी चीज़ें हैं इसके हर चीज़ के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन हमारा कुकिंग स्टाइल मेथड जो है वो अच्छा इतना नहीं है ग़ज़ाइयत के हवाले से। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें ताकि आपकी सेहत बेहतर हो, आपकी आने वाली नस्ल हमारी जो है बच्चे ये इफ़ेक्ट ना हो। हम तो चलो जैसे तैसे निकाल लिया टाइम,
ये बहुत इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि ग़ज़ाइयत के हवाले से हमारे यहाँ खाने वैसे भी ये जो नॉर्मली जो चीज़ें अज्जा हैं ये भी इतनी खालिश नहीं है। तो इसमें हमने फिर कोशिश करनी है कि जब खाने पकाएं तो उनके मैक्सिमम फ़ायदे हमें मिल सके। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप करेले फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप देख रहे हैं कितनी खूबियाँ बयान की जा रही हैं, क्यों में फ़ायदा नहीं होता, और फ़ायदा नहीं होता क्यों नहीं हो रहा? इस वजह से नहीं हो रहा कि जिस तरीके से हम इनको पका रहे हैं वो उसकी ग़ज़ाइयत आपको नहीं मिल रही। फिर खाने हमारे मुरगन बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नहीं है हम लोगों की, फिर नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये सारी चीज़ें मिला के काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है। लिहाजा और ये ज़रूरी नहीं है, इसे डर हमारे यहाँ एक मसला सबसे बड़ा ये चेंज हम करने आते हैं तो हमें डर लगते हैं, टेस्ट करवाने से डरते हैं लोग। क्या टेस्ट कराने पता नहीं निकला तो क्या होगा? अरे भाई खुशकिस्मत है कि आपको टाइम पे पता लग जाए कोई भी बीमारी, और टेस्ट अगर सही आ गया, साफ़ आ गया, तो उस पर बोलते हैं यार पैसे ज़ाया करवा दिए। लेकिन सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किसी भी बीमारी की है जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, शुगर के मर्ज़ और दूसरे, इसका टेस्ट ज़रूर कराइए। दूसरी एक बड़ी अहम आपको से बातचीत करनी है, मैं पहले भी इसके बारे में कर चुका हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये जो और आजकल किसको नहीं है। फाइनेंशियल हालात भी इसकी वजह होते हैं, बहुत सारे घरेलू हालात भी होते हैं, बहुत सारी वजूहत होती है जिसकी वजह से होता है। और ये इसमें इस बीमारी में शर्म की बात नहीं है, बहुत सारे लोग इससे को डिस्कस करते हुए शर्माते हैं। कोई मसला नहीं, आप किसी से बातचीत ना करें, लेकिन ये ज़रूर करें कि इसकी तशख़ीस कराएं और उसके इलाज करें। पाकिस्तान में आपको पता है तकरीबन 5 करोड़ के करीब लोग जो हैं ये इन बीमारियों का शिकार है, और इसका पता नहीं लगता। इसका सबसे बड़ा मसला जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, उसके तो फिर भी कुछ अलामत हैं, इसकी कोई भी अलामत नहीं है। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हुआ होगा, आपको पता ही नहीं होगा, और बस इसकी निशानियाँ थोड़ी सी ये हैं कि आपका किसी काम में दिल ना लगे, बोझल हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, नींद बिल्कुल नहीं आ रही हो, हर चीज़ में आप बार बार किसी बात को दिमाग में रिपीट करके सोच रहे हो और उसके बारे में परेशान हो रहे हो, और बहुत सारी अलामत हैं। इसको बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेंटल हेल्थ जो है ये भी ऐसी है जिस तरह कोई और बीमारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको हुआ कुछ नहीं होगा और आपको बहुत कुछ हो चुका होगा, और इसका घर वालों का बड़ा अहम रोल बनता है कि वो ऐसे लोगों की हेल्प करें, और इनको प्लीज़ ये ना कहें, ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना यार कि नाशुक्री ना करो और खुश रहो, देखो हमें देखो, हमारे पे कितने मसले मसाइल कैसी ज़िंदगी है, इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो आपको आइडिया हो कि सारी की सारी बातें फजूल है, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी बातें करके आप उस शख्स को और मज़ीद बीमार कर रहे हैं। उसको ये अगर आप कह रहे हैं कि जी हिम्मत करो, कुछ नहीं होता, और हम पे भी ऐसे मसले मसाइल, मैंने 20 लोगों को सुना है, अपनी मिसालें देते हैं, उनको नहीं पता होता, उनको भी डिप्रेशन हुआ होता है। ये भी आपको बता दूं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो दूसरे को मशवरा दे रहे थे कि जी हमारी तो आप देखो हम पे कितने मसले आए, हमने कैसे गुजार लिए, वो खुद डिप्रेशन में थे, उनको पता ही नहीं था। टेस्ट नहीं कराते लोग, पूछते नहीं हैं, फिर अगर पता लग जाए तो इलाज नहीं कराते, और ये आगे जाके नुकसानदेह साबित होता है। और इसको ग़िज़ा के थ्रू भी आप कम कर सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसमें डाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल अमूमन विटामिन डी की कमी की वजह से ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सम टाइम होता है। तो विटामिन डी चेक कराएं, अगर आपका विटामिन डी कम है तो विटामिन डी पूरा कर ले, हो सकता है इससे कम हो जाए स्ट्रेस। इसके बाद विटामिन B6, B12 है, इसका टेस्ट कराएं, इसकी भी कमी की वजह से आपको ये हो जाता है। आम तौर पे ग़िज़ा जो है ये बड़ी अहम रोल प्ले करती है इस बीमारी में। अगर आप कोशिश करें कि ग़िज़ा का ख्याल रखें, जिसमें मछली का इस्तेमाल और सब्जियों दालों का इस्तेमाल, अदरक लहसुन एक खाने का चम्मच शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ मैं फ्राई। और इस्लामाबाद से मिसेस ज़िया कैसर, सॉरी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्रिया अदा करना था आपका कि जितनी बेकिंग आपने सिखाई है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या क्या ट्राई किया, क्या कुछ बनाया आपने? सब बनाया। हाँ, मुझे 100% रिजल्ट आया। हाँ, मुझे तस्वीरें भिजवाई थी आपकी साहबजादी ने, बेहतरीन था, बेहतरीन। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई दिल से। हाँ, मैंने आपसे सिर्फ ये 2 चीजें पूछनी थी। जी हुकुम। तो ये जो ये क्रीम आपने वो आइसिंग, रॉयल आइसिंग सिखाई थी। कौन से? रॉयल आइसिंग सिखाई थी ना? वो मैंने एक हमने बनाई थी ऐसी, मैं हमने स्विस नहीं बनाई थी ना शायद। हाँ जी, रॉयल आइसिंग बनाई थी। उसकी पाइपें और उसकी फिलिंग कैसे करनी है उसको भी, और कलर कैसे ऐड करना वो पूरा। ओह अच्छा, ठीक है, ये कर लेते हैं, ये तो मसला नहीं है, ये हो जाएगा। हाँ,
और दूसरा मैं चाह रही थी ये जो कीटो डाइट की जो कुकीज हैं, ब्रेड है, रोटी बनाई जाए। कौन सी वाली? कीटो ब्रेड नहीं, कीटो ब्रेड होती है, कीटो ब्रेड, हाँ, हाँ, हाँ। कीटो केक, जी, कीटो जी। बन, इस तरफ भी आप आए क्योंकि काफी मांग है इस्लामाबाद में। ठीक है, मैं ये भी हो जाएगा, फिक्र ना करें। जाने जी जाने जी। ये भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्याज सॉरी अदरक लहसुन फ्राई किया। अब इसमें शामिल होगा साबुत गरम मसाला 1-2 खाने के चम्मच, हल्दी इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच हस्बे मामूल, और लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त जितनी आपको चाहिए। 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें हल्दी आ गई, ये इसमें लाल मिर्ची आ गई, और इसको थोड़ा सा किया फ्राई। अभी कीटो डाइट की तरफ आता हूँ मैं, ज़रा इसको पहले एक दफ़ा एक पासे कर दूँ, फिर आते हैं हमारी डिटेल में हम बात करेंगे इस कीटो डाइट पे। इसको थोड़ा सा इनको फ्राई किया, इसके बाद आ जाएगा इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट 3 से 4 खाने के चम्मच, या तलहार मिर्च पाउडर जिसको आमतौर पे देगी मिर्च भी कहते हैं और कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। थोड़ा सा करेंगे फ्राई, और अब इसमें शामिल हो जाएगा ये दही। दही को फेंट लीजिए अच्छी तरीके से, ये लें। चलिए, इसको मिक्स किया, और बस थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे, शुरू में नहीं करेंगे। वैसे तो कोफ्तों में तो नमक ऑलरेडी है, ये बेसिकली हम ग्रेवी के लिए नमक इसमें शामिल कर रहे हैं। ये आ गया। इसके बाद इसको मिक्स किया, और ग्रेवी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये इतनी ग्रेवी इसमें बिल्कुल बेहतरीन है। थोड़ा सा मिक्स किया, इसके बाद आ जाएगा इसमें घेवड़ा। अच्छा, घेवड़ा इसमें मेरे पास एसेंस है, ये तो बिल्कुल थोड़ा डालना है, समझ लें चंद, बस। इसको बाद में चेक भी कर लेंगे, अगर लिक्विड में पानी में है तो फिर 4 से 5 खाने के चम्मच। अच्छा, बात आते हैं कीटो डाइट, और ये जो आजकल काफ़ी चल रही हैं, इसके बना लेंगे रेसिपी, इसको मसला नहीं। ब्रेड्स, और आप सही कह रही हैं, बड़ा अच्छा बिज़नेस है वाकई। अगर कीटो ब्रेड आप, बल्कि कीटो पूरे मील, ये हेल्थ फूड, ये जो वेट लॉस फूड्स हैं, इसमें मैंने बड़ा काम किया था। मैंने पहली दफ़ा इस पर संजीदगी से जो काम शुरू किया वो 1994-95 में था। एक अमेरिकन कंपनी है जिससे मैं मुतासिर हुआ, जो ये डाइट फूड देती है, और इसमें मैंने बड़ी रिसर्च की, बड़ी भाग दौड़ की, इसकी सारी फिजिबिलिटी बनाई, फिर प्रैक्टिकली हो नहीं पाया। फिर इसको मैंने अमली जामा पहनाया 2012-13 में 14 में कराची में। हमने प्लान किया था स्टार्ट करने का, लेकिन वो बदकिस्मती से वो हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाए। वो था हेल्थ फूड सारा, वेट लॉस फूड्स। इसमें वज़न कम करने के लिए क्या कुछ आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। कीटो डाइट भी ऐसी है, वेट लॉस डाइट है। इसमें क्या कुछ होता है मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा और ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, डोंट यू वरी। ये बड़ा अच्छा आइडिया दी, वैसे मैं ख़ुद भी कारोबार शुरू कर सकता हूँ कि नहीं। मिक्स किया इसको, बस। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये मनसलवा के कोफ्ते, और इसको मिक्स किया, ये ले जी। साथ में हम शामिल कर देंगे ये उबले हुए अंडे, 5 से 6 अदद, बॉयल आएगा। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी में और शामिल करूँगा, तकरीबन कोई 1 कप। उसकी वजह ये है कि अभी प्याज इसमें शामिल होने फ्राई किए हुए, लिहाजा प्याज जब शामिल होगी तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, लिहाजा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया। और ये साथ में ये प्याज फ्राई हो चुका है, इसको हम ज़रा पिसवा लेते हैं ताकि इसको बाद में हम इसमें शामिल कर सकें। ये लीजिए। और मिसेस कैसर जो है ये लास्ट टाइम हमें इस्लामाबाद में मिली थी, बड़ी रेगुलर कॉलर भी हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी खातून। और ये और उनकी साहबजादी मिल के अपना काम कर रही, बिज़नेस कर रही। वेरी 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 गुड, बहुत खुशी होती है और बड़ा दिल करता है कि हमसे कुछ जो कुछ भी हो सके हेल्प। इस सिलसिले में मैं कोशिश करता हूँ कि इस शो के थ्रू आपको समझा सकूँ। बहुत सारे कारोबार हैं, वो ख़वातीन जिनको कुकिंग का शौक़ है इंतज़ार ना करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फैक्ट्री लगाएंगी, छोटा छोटा काम मोहल्ले दोस्तों में, बल्कि कुछ किसी को मोहल्ले और रिश्तेदारों को भी किसी को ना कहें, फेसबुक पे इसके थ्रू आप इसके इश्तिहार इसके चलाएं, ख़र्चा नहीं आएगा। और ये काम भी करें, बड़ा बेहतरीन है। चलो जी, ये जब तक पक रहा है, ब्रेक का टाइम आ गया, वापस आते हैं। तो प्याज जो हमने फ्राई किया हुआ था उसको पीस के इसमें शामिल करेंगे और ये रेडी हो जाएगा। नमक को हम बिल्कुल आखिर में एडजस्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। प्याज को हमने पीस लिया,
ये प्याज इसमें आ गया और जैसे प्याज इसमें शामिल होगा ग्रेवी जो है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। लिहाजा इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि पानी मैंने इसमें थोड़ा ज़रा ज़्यादा इसी वजह से रखा है कि प्याज जो शामिल होगी तो फिर ये इसकी करी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। मिक्स किया और बस ये देखें थिक हो गया। अब इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। बाकी चीज़ें इसमें कोफ्ते भी पके हुए हैं, अंडे भी बॉयल्ड हैं, लिहाजा इसमें इसकी इतनी कुकिंग है नहीं। मिक्स किया और ये तेज़ पत्ते से तो जान छुड़ाऊँ, अजीब व गरीब लगता है ये खाने में कुकिंग के दौरान सबसे ज़्यादा ये तंग करता है पत्ता। इससे जान छुड़ाई और अब वापस आ जाते हैं। अब इसको देख लीजिएगा ग्रेवी को, अगर आपको फिर भी थिक लग रही हो तो इसको सालन पतला कर लें बस। मैं इसका नमक चेक कर लूँगा एक दफ़ा। और इसमें जो हमने क्योड़ा शामिल किया था वो ख़ास तौर पे नमक थोड़ा सा बस, और क्योड़ा भी मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल करूँगा। ये बस इसके बाद मिक्स किया और चूल्हा बंद। दैट्स इट। ये हमारी कोफ्ता अंडा कोफ्ता करी हो जाएगी तैयार। और आखिर में थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गाढ़ा ज़्यादा हो गया ना। प्याज शामिल किया, थिकनेस बढ़ गई, ये नहीं बस। तो कोफ्ता अंडा कोफ्ता करी भी तैयार हो गई, साथ में जो हमारी दाल माश कटा कट था वो भी तैयार हो गया। एक करेले का अचार। अच्छा, जब भी अचार की बात आती है मैं इसका जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता कि कराची में एक इलाका है हैदराबाद कॉलोनी, जहाँ पे आप जिन लोगों को अचार का शौक़ है, एक तो बोतलों में आम जो कमर्शियल अचार होते हैं ना, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज बनाती हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये इलाका जब आप चले जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा अच्छा अचार इतने का टाइप के होते हैं। ये करेले का अचार पहली दफ़ा मैंने वहीं से ख़रीदा था, और अम्बाड़ा का अचार, इमली का अचार, और ये लसूड़े, मतलब क्या नहीं है। सोचते गोश्त का अचार यार, झींगे का अचार इमेजिन, बहुत मज़े के हैं। ये नहीं है कि बहुत सारे लोग सुन के वो बोलेंगे यार ये गोश्त का अचार कौन खाएगा, यार झींगे का अचार उन्होंने खाया नहीं। एक दफ़ा खा लेना तो फिर आप कहेंगे यार वाकई बस ये अचार है। तो वैरायटी बहुत है, और कराची में रहते हैं तो आपको बनता है मस्ट कि वहाँ पे जाएं। और किसी और शहर के जो लोग हैं वो अगर आ रहे हैं उनको भी मोर देन वेलकम। हैदराबाद कॉलोनी, ये जेल रोड के पास। चले जी, बॉयल आएगा और इसके बाद बस हमारे साथ कॉलर हैं माहीन कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक मजे में। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म कीजिए। बस महबूब भाई, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, इतने मेहरबानी। अच्छी तरीके से सिखाते हैं माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपके सवाल का जवाब दूं? जी बताइए। ये जो करेले होते हैं ये ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। जिनको गठिया हो जाता है, गठिए की बीमारी, उनके लिए बहुत मुफीद है। ठीक है। फालिज, लकवा और यरकान के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है, ठीक है जी। कॉल है? ओह, कॉल कट गई, सॉरी। चलें, ये करी तैयार है और ये बीच के ऊपर दोबारा आपको थोड़ा सा बताते चलूँ, हमेशा बस इसको कोशिश किया कीजिए जितना ऑयल आपने शुरू में शामिल किया था उतना ही रखिए। तरी इसके ऊपर अभी आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि यार वो 1 इंच की तरी इस पर क्यों नहीं तैर रही है आ जाएगी थोड़ी देर के ऊपर। और ये देखें, ये भी इसमें जो था, अच्छा ये दाल भी जो ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये भी थोड़ा सा इसका ज़रा तेल या घी जो आपने इसमें इस्तेमाल किया है वो थोड़ा सा नुमाया हो जाता है। हाँ, इतना नहीं होगा जितना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है। ऑयल का इस्तेमाल जो है ये इस वजह से भी थोड़ा सा इशू है कि तो इससे वेट बढ़ता है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने से वज़न ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज हैं, 5 कैलोरीज हैं, इसमें 9 कैलोरीज हैं 1 ग्राम में। ये फ़र्क है, आधो आध। प्रोटीन अगर आप गोश्त खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट या आप रोटी खा रहे हैं, उसमें 5-5 ग्राम प्रोटीन्स हैं और इसमें कैलोरीज हैं 5 और इसमें 9 कैलोरीज हैं। फिर दूसरा मसला इससे दिल के अमराज सबसे ज़्यादा। और फिर अगर आपका वज़न बढ़ गया है तो फिर वज़न बढ़ने के साथ साथ आपको पता है कौन सी बीमारी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियाँ। लिहाजा मुर्गन खाने कभी कभार खाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ रेगुलर तरी वाले मुर्गन खाने बनाए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, नमक कम करने की कोशिश करें, थोड़ा कम करें, ज़्यादा नहीं। और एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जिस तरह भी हम बात करें ना कीटो डाइट वगैरह की, ये आजकल बड़ी फेमस हुई हैं, बड़ी मशहूर हैं।
बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा इस पर एतराज़ नहीं करता, लोगों को करने दी। ये इन डाइट्स को ज़मानों से हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोगों की मेमोरी कुछ ताज़ा है या किसी ने शुरू में किताबें पढ़ी, मैं 1987-88 से ये डाइट्स पढ़ रहा हूँ। अभी तक मेरे पास कौन सी डाइट है दुनिया में जो बनी और मेरे पास उसकी किताबें मैं ख़रीद के नहीं लाया हूँ। एटकिंस डाइट, साउथ बीच डाइट और पलेओ डाइट, ये बहुत सारी कैबेज डाइट, मुख्तलिफ़ किस्म की सारी आती रहती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं। कोई एक डाइट अभी आई है तो अभी चलेगी कुछ अर्सा, फिर इस पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि इसकी ये नुकसानात है, फिर वो डाइट ख़त्म हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट सबका एक ही है मोस्टली, एटकिंस डाइट का भी, साउथ बीच डाइट का भी, इस डाइट का भी। ये क्या उसको बोलते हैं, कीटो डाइट, कार्बोहाइड्रेट के कम करने को कहते हैं। सब के सब आपको बोलते हैं कि जी नशास्ता जो है इसको कम करें, जो बेसिकली चीनी में भी है, गंदम, ये जितने सीरियल्स हैं इसमें हैं, इसको कम करें। वो कहते हैं जी फ़ैट खाएं कोई मसला नहीं है, प्रोटीन खाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको कम करें। इससे वाकई सही बात है कि, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल उड़ा देते हैं, डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर दी। नहीं जी, रोटी बंद कर दी, चावल बंद कर दिए। उनको ये नहीं पता कि आपके बहुत सारे वाइटल मिनरल्स और वाइटामिन जो हैं आपकी जिस्म में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो इसके थ्रू है। अगर आप ये नहीं लेंगे कार्बोहाइड्रेट इतनी मिकदार में तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। इसी वजह से इस तरह की डाइट्स को फॉलो करने वाले लोगों के साथ सबसे बड़े मसले क्या होते हैं? ख़वातीन में स्किन का ख़राब होना, बाल का गिरना। सबसे मेरे ख्याल में कोई खातून ऐसी नहीं जिनके बाल गिर रहे हैं और वो सुकून में, यार कोई बात नहीं, इतने तो गिरते हैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को बोलते हैं, ग़िज़ाई किल्लत। आपके जिस्म में ऐसी चीज़ें जो आपको रोज़ाना खानी चाहिए या पहले खा रहे थे लेकिन डाइट्स की वजह से आपने बंद कर दी, वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। आपके नेल ख़राब होंगे, आपकी स्किन ख़राब होगी, आपके बाल गिरेंगे, ये नॉर्मल है। और ये इनकी वजूहात यही होती हैं कि आप ऐसी कोई अजीब व गरीब किस्म की डाइट करें जिसमें आप ग़िज़ाइयत को नहीं जहन में रख रहे, वज़न कम करने को जहन में रख रहे हैं। वज़न कम ज़रूर करें लेकिन ग़िज़ाइयत का पहलू नहीं जाने दें। कोई भी चीज़ आप ले रहे, और आम तौर पे बेहतर मैं समझता हूँ कि मल्टीविटामिन जो है ये मस्ट है। डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए, लेकिन हमारे जिस्म में ऐसी बहुत सारी ग़िज़ाई किल्लत, ऐसी चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका लेना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल बच्चों को ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो मसला है वो बच्चों की ग़िज़ा की, उनको क्या खिलाया जाए। वो आम तौर पे आपको पता है कि बड़े जंजाल होते हैं, लेकिन इनको आप सबको गाइड कर सकते हैं, अपने तरीके से खाना बना सकते हैं और इनकी ख्वाहिशात भी मुकम्मल पूरी कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं है इतना। सिर्फ इशू ये है कि आप थोड़ा सा ज़रा हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि बच्चे को कुछ भी बनाए वो नहीं खाता। भाई आज नहीं खा रहा, कल खाएगा, कल नहीं खाएगा, परसों खाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को तब्दील करना शुरू करें। घर के बने हुए खाने, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमने ये नहीं है कि मुझे खाना बहुत अच्छा पकाना आता है तो हमने सब कुछ ईजाद कर लिया। ये सब को ट्राई करनी पड़ेंगी। और ये जो बोलते हैं ना रेसिपी कोड तोड़ना, ये आपके इलाके में फॉर एग्जांपल कोई बर्गर मिल रहा है या कोई कबाब पराठा रोल मिल रहा है, ये इसको आप ही ब्रेक कर सकते हैं। आपने ब्रेक नहीं करना, आपने उसी जैसा पकाना है, उससे अच्छा नहीं पकाना। और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे वही जो आपके बाज़ार के खाने हैं, जो स्कूल लंच नहीं लेके जाते, पैसे लेके जाते हैं, वहाँ पे वो अनशंट चीज़ें खाते हैं, उससे उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। इसलिए वजह से हम ये चीज़ों की बात करते हैं। चले जी, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करेले का अचार, और यहाँ पे सरसों का तेल 1 कप शामिल कर लिया। सरसों का तेल कितना है, कहाँ गया, सरसों का तेल आधा कप, सॉरी, ये आधा कप हमने यहाँ पे सरसों का तेल शामिल कर दिया। और ये करेले हम इसमें शामिल करके इसको पहले फ्राई करेंगे, और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। यहाँ पे आधा कप मैंने सरसों के तेल में करेले शामिल किए हैं। करेले हैं 1 किलो, छील के इसको इस तरह रिंग में काट लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक और सिरका लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रखा था, 1 आधा पौना घंटा, फिर इसको धो लें। ठीक है, ये कड़वापन इसका ये आमतौर पे किया जाता है इसका कड़वाहट को कम करने के लिए, दैट्स इट। तो ये आप कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग, मेरी वालदा भी हैं, वो बिल्कुल हल्का हल्का सा कड़वाहट कम करती, कहती खाते इसीलिए कड़वाहट के लिए, पता नहीं, खाएँ मुझे इशू नहीं है लेकिन मैं नहीं खा सकता। अच्छा जी, मेथी दाना, इसमें 1 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, 1 चाय का चम्मच से 1.5 आधे खाने के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाल दें, फिर देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़रा इसका जायका बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इसके बाद इसमें कलौंजी है 2 खाने के चम्मच। ये जो मिर्च मसाले इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, ये प्योरली आपकी चॉइस,
बहुत सारे लोग कहेंगे यार आप बताइए भाई आपने कितना शामिल किया। मैं ये कहता हूँ कि जी मैं कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। कलौंजी का जायका पसंद है ज़्यादा डाल दें, नहीं पसंद कम डालें, बिल्कुल नहीं पसंद उड़ा दें, फिर भी अचार बन जाएंगे यार। अचार का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। इसके बाद इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी कहाँ गई? हल्दी आधा चाय का चम्मच। तो अब हल्दी मुझे इसमें ज़्यादा पसंद है अचार में, तो मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया। मैं इसमें से आपको कह रहा हूँ कि इसको ये कोई फिक्स वो नहीं है कि आपने मखसूस जितनी क्वांटिटी मैं डाल रहा हूँ उतनी आपने शामिल करनी है। ये ले जी, इसको मिक्स किया। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम सौंफ 2 खाने के चम्मच, थोड़ी सी कूट लें। इसके बाद इसमें लाल मिर्चें कुटी हुई, या अगर आप चाहें तो इसमें पाउडर लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च कहाँ गई? गोल लाल मिर्च, ये 15 अदद हैं, बहुत स्पाइसी होगा, उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें जो अमूमन जो ये कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें जो इसका बीज है इसमें ज़्यादा तीखापन होता है, छिलके में कम होता है। तो अगर आप तीखापन कम करना चाह रहे हैं तो बीज फेंक दें, अगर तीखापन चाह रहे हैं तो फिर इसमें से बीज डाल दें। दैट्स इट। ये लें, ये मिक्स किया और अब इसको किया मिक्स। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, और बस इसके बाद इसको मिलाया और आखिर में हमने शामिल कर दिया इसमें 2 कप सिरका। ये ले, मिक्स किया और सिर्फ एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा, बस अचार तैयार है। अचार तैयार से मुराद ये अब मेरे हिसाब से बेसिक तैयार है, इसको अब आपने रखना है। और ये बाहर कुछ लोग रखते हैं इसको छाँव में बर्तन में बंद करके, चॉइस इज़ ऑल योर्स, बर्तन साफ़ हो। इसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है घर के बने हुए अचार में, ये ख़राब जल्दी हो जाते हैं, और उसके ख़राब होने की वजह जिस बोतल में आपने इस अचार को रखा है उसकी स्टरलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सिरका और बहुत सारी चीज़ें बाहर पड़ा होता है, तो उसका रिएक्शन की वजह से, यानी बोतल को धो के अच्छी तरीके से, आपने देखा होगा स्टरलाइजेशन से मुराद उस बोतल को हम उबलते पानी में, जिस तरह बच्चों की बोतलें नहीं पानी में उबालते हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने बोतल को बमाए ढक्कन आपने इसको बॉयल करना है पानी में कम से कम 5 से 6 मिनट, कम से कम उबलते पानी में। फिर इसको निकाल लें, साफ़ जगह पे रखें कोई और चीज़, फिर इसमें अचार डालें। कभी भी किसी भी बोतल को धो के उसमें अचार नहीं शामिल करें, ख़राब हो जाएगा। और अगर ख़राब नहीं भी हुआ, यानी देखने में अगर ख़राब नहीं हुआ, तो वो उसमें वो जरासीम ऐसे बन जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है ना, और वो आपको बीमार कर देते हैं। लिहाजा बोतल अचार बना लें और उसके बाद जिस बोतल में इसको, जिस बर्तन में रखें, इसको धो लें, स्टरलाइज कर लें उबलते पानी में। और फिर दूसरी चीज़ का कितना टाइम निकलना चाहिए, अचार तो आपको पता है कि 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, ये डिपेंड करता है आप किस तरह का अचार का जायका पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा अरसा पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा इसका खुशबू जायका, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं, लेकिन इतना अच्छा बन जाता है। इस अचार को भी मेरे हिसाब से तकरीबन कोई लगभग 10-15 दिन तो कम से कम लगेंगे इसके खुशबू, जायके और ये सारे फ्लेवर को डेवलप होने में। इससे पहले नहीं, 10-15 दिन लग जाएंगे आराम से, फिर इसका सही जायका आएगा। मैं इसका नमक चेक कर लूँ। नमक कम है, नमक इसमें आ गया, और बस इसके बाद इसको किया मिक्स, और फिर इसको हम शामिल कर देंगे एक अदद, ये बॉल में मैं निकाल लेता हूँ, और फिर बाद में इसको हम एक बोतल में डाल देंगे। बोतल में डालने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी छोड़ सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिरका, नमक, तेल, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाती हैं। ये नहीं, आज का सवाल भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि करेले के फ़वाइद बताइए, कोई से 2-3, वैसे तो बहुत सारे, कोई से 2-3 फ़वाइद बताइए, और जीतिए कहाँ गया ये सैंडविच मेकर NX की तरफ से। चले जी, ये हो गया तैयार। और दूसरा एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है, इसको जब आप बोतल में डालेंगे तो उसूलन ये पानी में डिप होना चाहिए, ठीक है ना, यानी ये इसके लिक्विड में या इसके तेल में। अगर ये कम है तो इसमें आप तेल या थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। तवा माश दाल फ्राई। अज्जा माश की दाल उबली 250 ग्राम, बीफ कीमा आधा किलो, लहसुन चॉप 4 से 5 जवे, प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर 3 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ साबित धनिया 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 3 से 4 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ, लौंग 4 से 5 अदद, तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद,
हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक बारीक स्लाइस 1 इंच का टुकड़ा, घी 5 से 6 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: माश की दाल को बॉईल कर लें। अब तवे पर घी गर्म करके इसमें साबित गर्म मसाला शामिल करके कड़कड़ा लें। फिर इसमें बारीक कटी प्याज और बारीक कटा लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें बीफ कीमा शामिल करके भूनें। फिर इसमें कुटी लाल मिर्च, साबित जीरा, कुटी काले मिर्च, कुटा हुआ साबित धनिया, पिसी हल्दी और टमाटर शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके भूनें। मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें दाल शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब दाल, कीमा और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हरी मिर्चें डालकर मिक्स करें और डिश आउट कर लें। आखिर में अदरक के स्लाइस और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। अंडा कोफ्ता। अज्जा: कोफ्ते 1 पैकेट, उबले अंडे 6 अदद, प्याज स्लाइस 2 बड़ी, दही आधा किलो, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस 1/4 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तलहार मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज को गोल्डन कर लें। अब प्याज को निकाल कर पीस लें और एक तरफ रख दें। फिर इसी तेल में अंडे और कोफ्ते फ्राई करके एक तरफ रख लें। अब तेल में अदरक, लहसुन और साबित गर्म मसाला डालकर फ्राई करें। उसके बाद दही, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, तलहार मिर्च पेस्ट और नमक डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर दही, केवड़ा एसेंस, पिसी प्याज, कोफ्ते और अंडे शामिल करके 3 कप पानी डालें और धीमी आंच पर 20 मिनट पकाकर सर्व करें। करेले का अचार। अज्जा: करेले 1 किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, सरसों का तेल आधा कप, नमक 2 खाने के चमचे, कलौंजी 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, कुटी गोल लाल मिर्च 15 अदद, सिरका 2 कप। तरकीब: करेलों के बीज निकालकर गोल काटें, फिर सिरका और नमक लगाकर चंद मिनट के लिए एक तरफ रख दें। अब करेलों का पानी अच्छी तरह निचोड़ लें और एक पैन में तेल गर्म करके करेलों को फ्राई कर लें। फिर इसी तेल में मेथी दाना डालकर अच्छी तरह भूनें। जब तेल ऊपर आ जाए तो तमाम मसाले, नमक, हल्दी और कुटी गोल लाल मिर्च डालकर करेले शामिल कर लें। ये जी वापस आ गए और तवा दाल माश फ्राई ये तैयार हो रही है। ये हो गई हमारा कोफ्ता अंडा करी। चले हल्का सा इसमें थोड़ा बहुत रंग बिरंगा ग्रीन डाल देते हैं। दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और ये इसके बकाया लवाजमात जो बाकी थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें साबुत रखना चाह रहे हैं साबित रखें, काट के डालना चाह रहे हैं काट के डाल दें। मैं इसको काट के डालूंगा, लिहाजा 1 मिर्च को 2 अदद। आज का सवाल हमने आपसे किया था कि करेले के क्या फ़वाइद हैं, तो ये सारे के सारे फ़वाइद, ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जिसको कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ये आपकी ओवरऑल आपकी सेहत के लिए, खून की सफाई जिसको हम कहते हैं, ये इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अलबत्ता कि आप इसको पका कितना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना पकाइए। बहुत ज़्यादा पकाएंगे इसको आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये ले जी, इसको मैंने मिक्स किया, धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक और बस। इसके बाद इसको सिंपली ये चीज़ें शामिल करने के बाद आपने ध्यान में रखना है, पकाना नहीं है, मिक्स करना है बस। ये इस तरीके से सिर्फ मिलाया और आंच तेज़ रखिए, ठीक है ना, 2 मिनट सिर्फ, और ये हमारा दाल माश फ्राई, तवा फ्राई हो जाएगा तैयार। सिर्फ मिक्स किया और बस। नमक देखा ही नहीं। सही है, सही, बेहतरीन है। और तेल आपको फिर दोबारा आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह की डिशेज़ में तेल की तवक्को ना रखें, तरी की, तो तरी ऊपर तैरती हुई आएगी। अदरवाइज़ आप तेल डालते जाएंगे। और ये अगर घर वाले कहते हैं ना कि वो कहते हैं भाई बिल्कुल को खाता नहीं है, उनको थोड़ा सा एजुकेट करें, बताएं कि यार ये इसके साथ मसला क्या है, बहुत ज़्यादा मुरक्कब हो जाएगा। दैट्स इट। मिक्स किया, चूल्हा किया बंद, और ये आ गई हमारी डिश जिसमें हमने इसको डाल देना है बस। अच्छा जी, विनर का बता दें भाई, कौन है आज मुकाबला जीता हमारा? कोमल गिलगित से कंग्रेचुलेशंस, आप जीत गई हैं आज का ये सैंडविच मेकर, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। और गिलगित से पहली दफ़ा मेरे ख्याल में मेरे शो में मुझे नहीं याद पड़ता कि गिलगित से कभी कॉल आई हो, तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से मैं कॉल किया। ये ले जी, ये इसमें शामिल करते जाएंगे। चले, बस काफ़ी है। और
थोड़ी सी इसको सफाई कर लेते हैं और आज की हमारी तीनों रेसिपी डिशेस तैयार हो गई। करेले का अचार मेरे ख्याल में से ख़वातीन जिनको अचार का शौक़ है और ख़ास तौर पे करेले का अचार, तो ये नोट कर लीजिएगा, बड़ी सिंपल रेसिपी। और अचार बनाने के बहुत सारे तरीके जो ख़वातीन पहले ज़माने में बनाती थी, उनकी क्या ही बात है। मैं तो बिल्कुल उसमें, क्योंकि एक दफ़ा एक खातून एक इवेंट में मिली थी और उनको अच्छा नहीं लगा था मेरा अचार बनाने का स्टाइल और उन्होंने इतराज़ किया था और बिल्कुल सही किया था। मैं उनकी बिल्कुल इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि उन्होंने कहा ये कौन सा अचार होता है भाई, ये तुमने ये पीसा वो डाला फ्राई कर दिया और रख दिया। और मैंने कहा आजकल आंटी टाइम नहीं है ख़वातीन के पास। उन्होंने कहा लो ये कोई बात है, हमारे ज़माने में भी इतनी मुश्किल से अचार बनता था। वो बिल्कुल सही कह रही है, वो तरीका असली वही है, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। चलें आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।